हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, यहां पर मेरे हाथ में देख रहे हैं कि ये होममेड ग्रो बैग है और बिल्कुल आसानी से मैंने चावल के कट्टों का यूज़ करके और आटे के बैग का यूज़ करके इन सभी ग्रो बैग को बनाया है। और दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई सिलाई भी मैंने नहीं लगाई है, ना ही कोई स्टेपलर के पेन का यूज़ किया है। और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो बैग हमारे बिल्कुल 2 से 3 मिनट में बन करके तैयार हो जाते हैं। तो ये ग्रो बैग किस तरीके से हम बनाएंगे इसको तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, और बना करके कैसे इन पौधों को लगाया जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि बैगन के पौधे जो है यहाँ पर है, इसमें जो है पौधे छोटे जब थे तब मैंने लगा दिए थे, अब थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इतने से पॉट में बैगन तो नहीं हो सकते, तो कम से कम इतना बड़ा जो ग्रो बैग है वो चाहिए होगा। तो ये फ्री के ग्रो बैग कैसे बनाएंगे उन सब के बारे में मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज के वीडियो में आपको ये बनाना सिखाऊं, सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह के ग्रो बैग में मैंने क्या लगाया है और वास्तव में क्या इस तरह के ग्रो बैग में सब्जियां उग सकती है। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए ये एक मिर्च का पौधा है और मिर्च इसमें काफी ज्यादा आ भी रही हैं। और ये पौधा आज का नहीं है, बल्कि लगभग 1.5 साल हो गए हैं ये पौधा है हमारा। और ये जो है इसी तरह के ही ग्रो बैग में हमारे लगे हुए हैं। पहले तो मैं आपको मिर्च दिखाऊं। देखिए ये चारों तरफ से जो है यहाँ पर मिर्च भरे हुए हैं। और धीरे धीरे अगर मैं इसके नीचे की तरफ आपको दिखाऊं तो नीचे की तरफ आइए और देखिए कि क्या हालत हो रखी है जो मैंने उस कट्टे से ग्रो बैग बनाया था। ये जो है बिल्कुल अब गल चुका है, क्योंकि ये 1 साल से ज्यादा इसकी उम्र हो चुकी है और इसको बदलने की जरूरत है। ये जो है मैं अब इस तरह से पकड़ूंगा तो ये फट भी जाएंगे, क्योंकि इसकी उम्र काफी हो चुकी है। तो इस तरह के जो ग्रो बैग है ये डिपेंड करता है कि जो भी कट्टे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये नॉर्मली जो है आपके 6 महीने से लेकर के 8 महीने 10 महीने तक चल जाते हैं। तो इस तरह से जो है इसमें आप कोई भी सीजनल सब्जी वगैरह लगा सकते हैं, जिसके की उपज आपको 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगी, या जल्दी जिसमें आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी जो साग वगैरह है वो आप इसमें लगा सकते हैं, या मिर्च है, बैगन है, टमाटर है, इस तरह के पौधे आप लगा सकते हैं। और इसके बाद में अगर इधर दिखाऊं तो यहाँ भी देख सकते हैं कि मिर्च आई हुई है, लगातार इसमें मिर्च आ रही है, लगातार तोड़ते भी जा रहे हैं। और ये भी जो है 1 साल से ज्यादा हो चुका है पौधा। और इसमें देखिए फूल भी अब भी लगातार जो है इसमें बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं अगर दिखाऊं इसके नीचे के साइड में, तो वैसे ही ग्रो बैग का मैंने यूज किया है। ये चावल का कट्टा है और उसी में ये लगा हुआ है। पहले ये दूसरे कट्टे में लगा हुआ था, तो उसको मैंने जो है फाड़ दिया क्योंकि काफी ज्यादा पुराना है। और उसके बाद फिर और एक कट्टे में यहाँ पर जो है उसी को मैंने मिट्टी समेत अंदर मैंने डाल दिया था। तो अब देखिए पौधे इसी में ग्रोथ लेना शुरू हो गए हैं। तो आप इस तरह से कोई भी जो है शॉर्ट टाइम कुछ भी आपको सब्जियां वगैरह लगानी हो, या जो सीजनल फूल है उसमें आप इस तरह के ग्रो बैग का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आप जो है इस ग्रो बैग को बनाते हैं। दोस्तों, इस तरह का जो ये ग्रो बैग है तो ये आप बड़े साइज के भी बना सकते हैं, छोटे साइज के भी बना सकते हैं। एक जो ये बड़े साइज का है तो इसमें आप मिर्च, बैगन या कोई भी जो साग वगैरह है वो चीजें आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है जैसे आटे के बैग या कोई भी इस तरह का बैग होता है तो उससे आप इस तरह का छोटा बना सकते हैं। तो इसमें भी आप मिर्च लगा सकते हैं या कोई भी फूलों के पौधे वगैरह आप लगा सकते हैं जो कि सीजनल हो। गेंदे वगैरह इस समय सर्दियों में खूब खिलते हैं, या पिटूनिया वगैरह होते हैं, तो ये सब आप इसमें बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए ये जो भी ग्रो बैग है ये किस तरीके से मैंने बनाया है तो इनको जो है सीखते हैं बनाना। तो इसके लिए जो है हमें इस तरह के कट्टे की जरूरत पड़ेगी। ये जैसे आप देख रहे हैं ये चावल का कट्टा है और इन्हीं कट्टों का यूज करके ही मैंने जो है ये ग्रो बैग बनाया है। हालांकि ये काफी दिन पहले मैंने बना करके रखा था, अभी कुछ भी इसमें नहीं लगाया। तो अब जो है इसमें आज मुझे लगाना भी है। तो पहले तो हम बना लेंगे कि इससे किस तरह से बनता है। और ये जो छोटा वाला है उसके लिए जो है इस तरह के बैग का मैंने यूज किया था, जो कि आटे का बैग है।
तो चलिए पहले जो है बड़ा वाला कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। दोनों का प्रोसेस एक ही रहेगा। जैसे ये पूरा का पूरा कटका है और नीचे का सिरा जो है इस तरह से बंद होता है। तो सबसे पहले हमें नीचे के सिरे को काट देना है। तो सबसे पहले जो है हम कैंची के हेल्प से इस नीचे के सिरे को काट देंगे। इस तरीके से हमें एक कट लगा देना है। अब देखिए यहाँ से मैंने कट लगा दिया और बिल्कुल आर पार जो है अब ये दिखने लगा है। देखिए इस तरह से जो है आर पार बिल्कुल दिखने लगा है ये कट्टा। तो अब जो है क्या करना है, हमने जहां से इसको कट लगाया था तो वहीं से हम जो है इसको इस तरीके से मोड़ना शुरू करेंगे। हाथों के हेल्प से जो है इस तरह से मोड़ देंगे। इधर से भी हम मोड़ते हुए ले आएंगे और इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे इसके सिरे को। और इकट्ठा करके कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, हमें केवल बांधना है। आपके पास इस तरह की जो डोरी है वो होगी, जैसे ये प्लास्टिक की डोरी है, कुछ इस तरह का डोरी ले जो कि जल्दी ना सड़े। तो इस तरह का डोरी आप प्लास्टिक का ले सकते हैं या इस तरह का जो है आप धागा वगैरह इस टाइप का ले सकते हैं, जो कि पानी का असर जिसमें बहुत जल्दी नहीं होता है, बहुत जल्दी नहीं सड़ता गलता है। तो इस तरह से ले करके आप यहाँ पर इस सिरे से बांध दे। जैसे कि मैं यहाँ पर बांध रहा हूँ, ये लपेट करके बस इसको बांधना है और टाइट करके आपको बस इसको बांध देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको बांध रहा हूँ और बड़ी आसानी से ये ग्रो बैग तैयार हो जाता है। इस तरीके से हमें बांधना है। ये एक बार राउंड और हमने घुमा दिया ताकि ये खुले ना। 2-3 राउंड आप इस तरह से करें तो ये खुलेंगे नहीं, काफी टाइट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखिए ये बांध दिया है और बांधने के बाद ये एक्स्ट्रा जो है इसको हम कट कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों ये हमने पूरी तरह से बांध लिया है और बांधने के बाद हमें क्या करना है, इसको बस उलट देना है। इसके अंदर मैंने हाथ डाल दिया और यहाँ से इसको हमने पकड़ लिया हाथ से और इसको उलट देना है। तो इस तरह से मैं इसको उलट दूंगा। और ये उलटने के बाद देखिए नीचे से इस तरह से कुछ आएगा और इसको हमें बिल्कुल शेप जो है बनाने के लिए इस तरह से नीचे बिठाना है और दोनों हाथों से इस तरह से हमें खोल देना है। तो ये हमने खोल दिया दोनों हाथों से। देखिए ये जो है बीच का सिरा हमारा यहाँ बीच में मिडिल में आ गया और दोनों हाथों से सिरे को खोल दिया। तो इस तरह से हमारा जो है ग्रो बैग का शेप इसने ले लिया। लेकिन ये काफी लंबा है अभी ग्रो बैग हमारा। तो इस तरह से ग्रो बैग तो हमारा बन गया। नीचे से भी देखिए कितने अच्छे से इसने शेप ले लिया, कहीं भी ये बैग जाएगा जब हम मिट्टी इसके अंदर डालेंगे तो इस तरह से ये काफी बड़ा बन गया। लेकिन इतना बड़े हमें नहीं रखना है। तो इसको हम क्या करेंगे ताकि इसकी मजबूती बढ़ जाए, तो हमें इसको मोड़ देना है। तो इस तरह से हम जो है फोल्ड कर देंगे अंदर की ओर। तो ऊपर से मैं देखिए यहाँ पर अंदर की ओर कर रहा हूँ। इसको बिल्कुल मैं आधा कर दूंगा या जितना भी बड़ा आपको साइज चाहिए उसी हिसाब से आप अंदर की ओर मोड़ दीजिएगा। तो ऊपर से काफी अच्छा लगने लगेगा। और देखिए बिल्कुल 2 मिनट से ज्यादा आपको इस ग्रो बैग को बनाने में नहीं लगेगा। बस इस तरह से आपको मोड़ देना है। 2 से 3 मिनट में ये एक ग्रो बैग आपका बन करके तैयार हो जाएगा। और चावल के कट्टे दोस्तों आपके घर में हमेशा आते रहते हैं, हर महीने आते हैं। तो चावल के कट्टे, आटे का कट्टे का जो यूज है वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि नॉर्मल जिस तरह से ग्रो बैग हम खरीद करके लाते हैं उसी तरीके का ग्रो बैग जो है ये बन चुका है। और ये एरिया जो है बिल्कुल हमारा मिट्टी से भर जाएगा, तो ये नहीं दिखाई देगा और पूरा जो है व्हाइट कलर का बाहर से आपको ये काफी सुंदर भी दिखाई देगा। और ये जो है आपके 6 महीने से लेकर के 8 महीने या 1 साल तक चल जाएगा, अगर आप इसको हिलाए जुलाए ना एक ही जगह पर रहने दे तब। और दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए एक तो इसमें होल्स बनाने की जरूरत होगी। तो ये होल्स जो है आप पहले भी बना सकते हैं, बाद में भी। पहले आप बनाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत इस तरह से होगी, जैसे ये अंदर की तरफ चला जा रहा है
तो चाहे तो आप इस तरह से जो है ये सुआ है इसको लेकर के आप इस तरह से कुछ होल बना दे, और अगर पहले नहीं बनाना चाहते तो बाद में भी आप बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें, बाद में बनाना ज्यादा आसान रहेगा। तो इसके अंदर हमें भरना है। अब इसके अंदर जो मिट्टी है या जो भी हम सॉइल मिक्स बना करके डालेंगे तो डायरेक्ट नहीं डालेंगे। सबसे पहले तो ये काफी जैसे बड़ा हो जाता है, तो इसमें आप जो है कोशिश करें कि जो भी आपके पास सूखा कचरा है घर का वो आप इसके अंदर डाल दें। जैसे कि आपके गार्डन में से बहुत सारे पत्ते वगैरह निकलते हैं, जैसे इस तरह से मैं अगर दिखाऊं तो ये देखिए कुछ ये तो कच्चे हैं, और अंदर अंदर मैं अगर दिखाऊं तो देखिए ये सूखा कचरा और पत्ते वगैरह काफी कुछ है। तो इस तरह से जो भी पत्ते वगैरह निकलते रहते हैं, जो भी फूल वगैरह निकलते रहते हैं, तो इनको आप जो है इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इससे आप भरने की कोशिश करें, जितने भी चाहे बड़े बड़े इस तरह के कंटेनर हो या इस तरह का आप बनाए, तो उसमें सबसे पहले जो कचरा है वो आप डालें। जितना भी गार्डन वेस्ट है और सब्जियों के छिलके वगैरह है उनको आप डालते रहे। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेरे दोनों तरफ ये जो पेटियां है थर्माकोल की, तो इसमें भी इसी तरह से मैंने पूरा का पूरा जो गार्डन वेस्ट है और जो किचन वेस्ट है पहले उनको भरा, और उसके बाद ऊपर ऊपर से ही जो सॉइल मिक्स है वो मैंने डाला, जो इसमें कि गोबर की खाद और रेता और मिट्टी था, और बाकी नीचे का जो है सारा इसी तरीके का वेस्ट ही था। तो कुछ वेस्ट यहाँ पर मेरे पास और भी है। यहाँ जैसे मैं अगर दिखाऊं तो देखिए ये जो है गन्ने के पत्ते हैं, क्योंकि गन्ना भी हमने लगा रखा है गार्डन में, उस साइड को गन्ना लगा हुआ है हमारे। तो गन्ने के पत्तों का जो है मैं यूज करूंगा। आज ही ये पत्ते मैंने निकाले हैं उनमें से जो सूख चुके थे, तो इसको चाहे तो हम इस तरह से कट कर सकते हैं और इससे हम भर सकते हैं नीचे के एरिया को। कुछ जो हम इस तरह से कट करके, ताकि अंदर जाने में आसानी रहे, तो इस तरह से मैं इसके अंदर डाल दूंगा। इसी तरह से आप कोई भी जो बड़ा गमला है, कोई भी कंटेनर है, वो आप भर सकते हैं। देखिए ये जो पत्ते हैं ये सारा मैं इसके अंदर डाल दे रहा हूँ, ताकि नीचे से हमारा जो है ये धीरे धीरे ये चीज सड़ जाए, और सड़ने के बाद अच्छा खाद भी पौधों के लिए बन जाए। तो ये सब आप डाल सकते हैं, और कोई भी इस तरह का जो सूखा पत्ता वगैरह है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो मैं हमेशा इसी तरीके से जो है इकट्ठा करके रखता हूँ, इन्हीं के ऊपर जो है सॉइल मिक्स को डाल करके तब जो भी पौधे हैं उनको लगाता हूँ। तो काफी ज्यादा जो खाद का खर्चा है वो बच जाता है और पौधे भी काफी अच्छे होते हैं। अब जैसे ये हमने डाल दिया है, नीचे नीचे थोड़ा सा इसको कर देते हैं ताकि ऊपर दिखाई ना दे। और ये डालने के बाद हमें जो है ये जो सॉइल मिक्स है इसको डालना है। इसमें जो है लगभग 50% गार्डन सॉइल और 50% जो गोबर की खाद है वो आपको मिला देना है, और चाहे तो थोड़ा बहुत जो रेता है वो भी आप मिला सकते हैं। तो इसमें फिर आपको मिट्टी की जरूरत कम पड़ेगी। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर डाल दूंगा। तो आप इस तरह से कितने भी चाहे कंटेनर है वो बना करके रख सकते हैं। उसके अंदर इस तरह से जो भी आपका किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, सूखे पत्ते हैं, या जब कभी भी पुराने हो जाते हैं पौधे आपको निकालना होता है तो उन पौधों को भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं और इस तरीके से भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये मिट्टी कुछ डाल दिया है, और डालने के बाद अब जो है हम पौधे लगाएंगे इसमें। तो इस पौधे को मैं निकाल लेता हूँ, ये जैसे थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया है एक तरफ को, तो इस पौधे को मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से। थोड़ा सा इस तरीके से मैं ढीला कर लूंगा, और देखिए ये पौधा आ गया मेरे हाथ में, और इस पौधे को आराम से जो है मैं अब लगा दूंगा। अब ये जो है इस तरह से तो अब लगेगा नहीं, हमें कुछ इस तरीके से बिठाना होगा ताकि ये पौधा सीधा हो जाए। तो एक तरफ को इस तरीके से मैं लगा रहा हूँ जिससे पौधा सीधा हो जाए। हालांकि इस पौधे में कीड़े का अटैक हुआ है, बहुत ज्यादा पत्ते जो है खाए हैं कीड़ों ने जहां पर ये था। तो अब जो है मैं इसमें लगाने के बाद 2-4 दिन में स्प्रे वगैरह करता रहूंगा, तो ये समस्या भी फिर दूर हो जाएगी।
तो ये इस तरीके से जो है हमें अब बाकी ये सॉइल मिक्स से भर देना है। देखिए इस तरह से हमने जो है पूरा भर दिया है और काफी अच्छे से ये पौधा जो हमारा लग गया है। इस तरीके से काफी अच्छा लगने लगा है और इसमें जो है अब ग्रोथ जो है काफी अच्छी होने लग जाएगी पौधे की। देखिए पौधा बिल्कुल इसी के अंदर चला गया है और अब जो है इसमें होल करने की बारी है। तो होल जो है हम इसी से ही करेंगे। ये जो मोटा सा सुआ है हमारे पास, तो अब देखिए बड़ी आसानी होगी, इस तरीके से हम करते रहेंगे क्योंकि अब मिट्टी इसमें पड़ चुका है। तो जो ये कटका है ये अंदर नहीं धंसेगा, बस हमें इस तरीके से कर देना है। इस तरह से कुछ एक जगह से हम होल कर देंगे ताकि पानी इसमें हमारा ना जमे। तो अब देखिए ये चारों तरफ से जो है कई सारे होल हमने कर दिए हैं। तो इस तरह से ये होल भी इसमें हो गया और ऐसे लगाने के बाद अब थोड़ा सा जो है आप फव्वारे से इसमें पानी डाल सकते हैं और इस तरह से कहीं भी आप धूप में रख सकते हैं। और अगर आप इसको खुले छत पर या डायरेक्ट इस सरफेस में नहीं रखना चाहे तो इसके नीचे आप 2 ईंटें रख सकते हैं और ईंटों के ऊपर आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं, या नीचे चाहे तो आप कोई पॉलीथीन बिछा करके उसके ऊपर भी आप इसको रख सकते हैं। और इसी तरीके से ही अगर आपको छोटा बनाना हो तो बैग में भी आप वही करेंगे कि दोनों साइड आप इसको कट कर लेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से आप जो है इस तरीके से मोड़ करके और यहाँ पर आप गांठ लगा करके फिर इसको उल्टा कर देंगे तो ये आपका छोटा जो है बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो है ग्रो बैग की कमी को पूरा कर सकते हैं और जितने चाहे उतनी सब्जियां आप फ्री में भी उगा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से मैंने जो है इस ग्रो बैग को आपके सामने ही तैयार किया और बहुत ही अच्छे से तैयार किया, साथ ही बिल्कुल किचन वेस्ट और जो गार्डन के वेस्ट है उसी में ही मैंने इसको तैयार कर दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और कंटेनर की कमी अब आपको कभी भी नहीं करेगी और इस तरीके से आप अपने सब्जियों के पौधे और जो सीजनल पौधे हैं उनको लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।